वो इतनी घबराहट हो रही थी मुझे, इतनी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही, रो रो के पागल हो गई मैं हॉस्पिटल। मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया, फिर मैं निकल के आई। फिर मेरे को पेट में वो कहते हैं ना, इन्होंने बोला ठीक है तू त्योहार मनाऊंगी, सब करूंगी, सब पहनूंगी, ओढ़ूंगी, बोलूंगी, हंसूंगी। वो एक खुशी के साथ में था ना, वो नहीं हो पाएगा बस मेरी। हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगी एकदम से क्या हुआ, फिर क्यों गई हॉस्पिटल। वैसे मेरे को जाना नहीं था क्योंकि फ़िलहाल बुलाया नहीं था मेरे को, तो 17-18 तारीख के बाद में जाना था, वो भी 20 के समथिंग। लेकिन क्या हुआ था, हमें जाना था मतलब जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई उससे दूसरे दिन घर जाने वाले थे। सारी पैकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था कि ऐसा करते हैं, हमें जैसे मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था। इन्होंने बोला डॉक्टर ने जो डेट दी है उसी डेट से कराएंगे, तो ये चल तुझे दिखा के लाता हूँ। हाँ, ये पूछते हैं कि डॉक्टर 2-4 दिन लेट हो जाएगा क्या अल्ट्रासाउंड। मैं कहा ठीक है। वैसे भी मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जो मैं दवा खा रही थी ना वो मेरे मतलब साबुत की साबुत निकल रही थी, मतलब पता ही नहीं है, घुल नहीं रही थी पेट में। तो इन्होंने बोला चलिए इसका भी पूछ के आते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास गए कि चलो दिखा देते हैं, कल तो जाना ही है। तो डॉक्टर से बोला कि ऐसे ऐसे है। तो डॉक्टर भी बोल रही थी कि तुम्हारी आंतों को नहीं पच रहा है, तुम कॉर्न खा के देखो वो भी साबुत निकलेंगी, क्यों दवाई नहीं पच रही है पता नहीं। तो ऐसा करो, डॉक्टर ने दवा चेंज करी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने अल्ट्रासाउंड की पूछा कि डॉक्टर हम घर जा रहे हैं कल, तो 2-4 दिन लेट हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, आप आके करा लेना। ठीक है, खुशी खुशी एकदम से घर आ गए कि ठीक है अब तो सब सही है, दवा भी चेंज हो गई है, तो कल निकलते हैं। मैं जैसे घर आई, आके मैं वॉशरूम गई थी। वॉशरूम में फिर मतलब ऐसा कुछ हुआ, मतलब मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। फिर एक पाउच सा था कोई पाउडर, वो पिलाया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और हो जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत। फिर वो पाउच वाउच पिलाया, वो भी सब हो गया। तो उन्होंने बोला अब इससे सही हो जाएगा। तो फिर मैडम ने मैसेज किया कि आप ऐसा करो, घर जाने से पहले ही अल्ट्रासाउंड करा लेना। कि हमने बोला ठीक है। लेकिन मुझे उसी दिन से घबराहट होने लग गई, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना कि ब्लीडिंग होना ये सब। तो घबराहट इतनी हो रही थी, मतलब मैं घर पे आकर रोई भी खूब थी, बहुत रोई थी। लेकिन इन्होंने बोला कि अभी कुछ फाइनल थोड़ी है, कुछ पता थोड़ी है, ऐसे क्यों रो रही है, बहुत समझा रहे थे। कुछ खाया भी नहीं था। अब दूसरा दिन रात तो जैसे तैसे मेरे को नींद आई नहीं, पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसे ही ऐसे सुबह हो जाए, सुबह हो जाए। सुबह होने के बाद में जल्दी से हम अल्ट्रासाउंड कराने चले गए। तो भाई हो चुकी हूँ मैं रेडी, जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने। अब मेरे जब से सिर में दर्द और स्टार्ट हो गया, आँखों में और सिर में। तो भैया जाते हैं, क्या कहते हैं, आज खून लेंगे कि जान लेंगे वो। तो अल्ट्रासाउंड कराने गए ना एकदम से, पहले तो काफ़ी टाइम तक वहाँ बैठे रहे थे, तब भी ऐसे ही बेचैनी सी। फिर मैं फ़ोन में मन लगा रही थी कि फ़ोन चला लूँ, ऐसे हो जाए। पर नहीं यार, जब तक फिर मेरा नंबर आ गया तो फिर जो अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी उन्होंने थोड़ी सी हिंट दे दी थी। मेरी तो ज़मीन वहीं से खिसक गई थी कि बच्चे ने 2 महीने तक ग्रोथ करा था, उस दिन के बाद में ग्रोथ नहीं करा। लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं बोला था कि अबॉर्शन कराना होगा, बच्चा मतलब धड़कन नहीं रही है। वो धड़कन भी ऐसी बोल रही है ऐसे करके, तो मतलब वो होता है ना भाई, एक लड़की है, एक माँ है, मतलब माँ बनने वाली है, उससे तो भाई एहसास होगा। वो कहते हैं ना माँ और बच्चे का तो रिश्ता ही ऐसा होता है। मेरे को वहीं से बोला और कि आपकी रिपोर्ट बना के बाहर भेज रही हूँ, आप हॉल में बैठो। मेरे वहीं से ज़मीन खिसक गई। इन्होंने मेरे को ऐसे करके पूछा कि हाँ मैं मुझे तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और रोने लग गई मैं, वही खूब रोने लग गई। मतलब मैं ये लग रही है अब तो यहाँ से भाग जाऊँ। रिपोर्ट भी ली, उन्होंने बोला डॉक्टर को दिखा के आओ। डॉक्टर को दिखाया, बस इतने में डॉक्टर ने अब खुद सारे वो पढ़े, अल्ट्रासाउंड देखा, फिर हमें बुलाया।
बुलाते, डॉक्टर का भी मुँह में इतना सा रह गया। बेचारी वो बहुत मतलब बहुत अच्छी डॉक्टर थी। उनका मुँह देख के तो मेरा इतना रोना स्टार्ट हुआ भाई, इतना रोना स्टार्ट हुआ कि क्या बताऊँ। मतलब इतनी खुशी नहीं मिल पाई, इतना दुःख मिल गया मुझे। तो मैं डॉक्टर के ही पास थी, उसी केबिन में थी, तो इतना रोने लग गई। मुझे बहुत समझाया डॉक्टर ने कि बेटा ना तुम्हारी गलती इसमें, ना हमारी, ये तो किस्मत है, ऐसे ऐसे बहुत समझाया था। और वहाँ से अब मेरे को यूँ लगे कि अब कहाँ जाऊँ। फिर डॉक्टर ने बोला आप अपने घर पर बात कर लो। घर आए, घर आके मूड पटक पटक के बहुत रोई यार। कैसे बताऊँ, सच में बहुत बुरा दिन था। मतलब सोच नहीं सकती हूँ कि इतना बुरा दिन आएगा, क्योंकि कोई भी लड़की नहीं सोचेगी कि उसके साथ ऐसा होगा। जिसमें मेरे साथ पहले हो चुका था, तो मुझे डर रहता था, मैं डरती थी, ये भी डरते थे। तो हमने किसी को नहीं बताया था कि अभी नहीं बताना, सब कुछ सही हो जाएगा, 5वें महीने के बाद बताएंगे, जब सेकंड अल्ट्रासाउंड हो जाता है, वो डॉपलर बोलते हैं, उसके बाद में। फिर घर आके फिर जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि कुछ लेके जाना था, कपड़े वपड़े। वो भी कुछ भी नहीं था, चुन्नी दुपट्टा स्टॉल वगैरह कुछ भी नहीं ले गए थे। हमें क्या पता थी, केवल कुर्ती में गई थी। घर आके सामान लिया, डॉक्टर के पास गए। फिर क्या होता है, मेरे को इंजेक्शनों से बहुत डर लगता है। वो इतनी घबराहट हो रही थी मुझे, इतनी कि बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही। इस हाथ में वो क्या कहते हैं, कैन्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लगाया। अभी तो इतना बड़ा नील रखा है, अब मैं इसी हाथ से पकड़ी। इधर से घुसाए सुई, उधर से घुसाए, बहुत सारे टेस्ट भी करे थे। और मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी वहाँ, इतनी घबराहट में भाई भगवान से यही बोल रही, भगवान तूने दिया तो मुझे ऐसा क्यों दिया, तूने खुशी दी थी तो उसे पूरी देता, तूने बस ऐसी इतनी सी खुशी दी मुझे, उसको मतलब 1000 गुने दुख में बदल दिया। रो रो के पागल हो गई मैं हॉस्पिटल में। मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत समझाया था, सच्ची में बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, हमारे की नहीं है, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा होने के बाद ऐसा हो गया। मतलब जब फिर मेरे को लगा लगा के इंजेक्शन, दवाई रख, जीव के नीचे रखा, ये कर वो कर, फिर ले गए ऑपरेशन थिएटर में ले जाके भैया। फिर निकल गई तो मेरे को कुछ भी होश नहीं था, जब तो नहीं था। फिर मैं निकल के आई, फिर मेरे को पेट में वो कहते हैं ना, एक जब तो मैं बेहोश थी तो नहीं पता था, लेकिन बाद में भी वो कहते हैं ऐसे में रोना नहीं चाहिए, लेकिन रोने वाला काम हो गया मेरे साथ में। फिर निकल गई, फिर मेरा थोड़ा सा होश आया, बहुत रोई मैं, बहुत रोई। फिर इन्होंने बोला ठीक है तू ठीक है, पूछा, नाम बुलवा रहे थे, लेकिन ठीक कैसे हो सकती थी इतना बुरा होके। रात के 1:30-2 बजे घर पे आए थे डिस्चार्ज होके, लाके इन्होंने मतलब ऐसे बच्चों की तरह रखते हैं। मैं मेरी तबीयत खराब होती है, बहुत ख्याल रखते हैं ये। मेरे को लिटा दिया, मेरे को यही होश नहीं, मतलब दर्द भी हो रहा था मेरे, और इतना होश नहीं, दिमाग में बस एक टेंशन थी कि बस ये हो क्या गया। मतलब कल तक इतने खुश थे कि घर जाएंगे, ऐसे शॉपिंग करेंगे। डॉक्टर ने ये भी बोला था करवा चौथ निर्जल मत रखना बेटा, बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, बच्चे को क्यों फास्ट कराएं। मतलब इतना इतना सोच रही थी, ऐसे ये कर लूँगी, ऐसे वो कर लूँगी, कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी। मतलब अब त्योहार मनाऊंगी, सब करूँगी, सब पहनूंगी, ओढ़ूंगी, बोलूँगी, हंसूंगी, पर वो एक खुशी के साथ में था ना, वो नहीं हो पाएगा। बस मेरी ये खुशी इनके ऊपर रहेगी कि थोड़ा हंस लूँगी, बोल लूँगी कि मेरे हस्बैंड का त्यौहार ख़राब ना हो, भाई उनको भी दुख है, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे निकाल के ला रही थी नर्स बेहोशी की हालत में, तब मेरे को कुछ नहीं पता था। आके शिफ्ट कर दिया मुझे रूम में, पड़ी रही। जब दर्द हो रहा, फिर इंजेक्शन लगे, फिर भाई बहुत ख्वारी हुई मेरी, बहुत ज़्यादा। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। वहाँ बेड पे लेटे लेटे मेरे को यही ख्याल आ रहे थे, ये हुआ क्या, हुआ कैसे, भगवान तूने ऐसा क्यों करा। मतलब और फिर उसके बाद में तो भाई सब ख़त्म ही हो चुका था। क्या है, घर आ गए, बस रोना रोना रह गया था, और क्या था। आज भी हैं, याद करते हैं, दुख हो रहा है अंदर, लेकिन फिर
संभालना पड़ता है खुद को, क्योंकि मेरे हस्बैंड दुखी होते हैं। मतलब ऐसा तूफान आया ज़िंदगी में कि सारा कुछ तहस-नहस सा हो गया। मतलब देखो, मैं हर चीज़ बताऊँगी आपको, आप लोग ये बोलोगे, क्योंकि आप भी बैठे हुए थे कि दीदी वीडियो नहीं आ रही, दीदी आपको क्या हुआ? बहुत कमेंट आ रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने पोस्ट डाला था, तो उसके बाद में मेरा बताने का फ़र्ज़ है। मैं आपको हर अब कुछ देखो, मैं वैसे तो नहीं बना पाऊँगी आपको हँसते-खेलते ब्लॉग, तो अभी फ़िलहाल मिलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको ये वाला एक्सीडेंट जो ये हुआ है मेरे साथ, इससे पहले का भी बताऊँगी, जो मेरे साथ 1.5-2 साल पहले भी हो चुका है। वो और भी बड़ा था कि पहला बच्चा, और वो भी 5 साढ़े 5 महीने का खोना बहुत बड़ी बात होती है। मैं इसको पूरी स्टोरी को बता के ना आपको वो भी बताऊँगी कैसा हुआ था, मैंने कितना-कितना दुःख झेला है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को मतलब कब तक और कितना नहीं रोऊँ। आप भी सुनोगे मेरा दुःख तो आपको भी रोना आएगा। सच्ची में मैं मतलब पहले महीनों तक रोती रहती। तो चलो ये था कि जब मैं आप लोगों से नहीं जुड़ी थी, तो जब तो खुद का ही दुःख अंदर-अंदर दबाती रहती। आज मैं आपसे बोल रही हूँ, बतिया रही हूँ, आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, बताना पड़ेगा भाई। आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि हुआ क्या दीदी, कैसे हो गया? अभी मन नहीं हो रहा बात करने का। अब मैं आपसे ना आगे के ब्लॉग में मिलूंगी। आज के लिए यार इतना ही, क्योंकि दुख रहा है अंदर। मैं सोच रही हूँ नहीं रोऊं नहीं रोऊं, तो आज के ब्लॉग में इतना ही भाई, अगले ब्लॉग में मिलूंगी।